नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सब्बसाहुणं ईसु वञ्जनमुक्तारो सब्बभावप्रणशिणो मङ्गलाणं च सब्बेसिं प्रथमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठेयं मृदुवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरण में वंदन करके देवेंद्र महासुर राजा सूरी दीक्षित यह प्रथम कर्मगन कर्म विभाग 8 मूल कर्म 158 उत्तर कर्म ज्ञानावरणीय 5 दर्शनावरणीय 9 वेदनीय 2 मोहनीय 28 मोहनीय की विचारणा करते हुए बताया कि मुख्य 2 प्रकार दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में सम्यक्त्व मोहनीय मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। चारित्र मोहनीय में कसाय और नौ कसाय। कसाय में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याखानी क्रोध मान माया लोभ प्रत्याखानी क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया लोभ। जबकि नौ कसाय में हास्य रति शोक रति भयजुगुप्सा पुरुष रोहिणी नपुंसक वेद। चारों कसाय की बात करते हुए कहा कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ आदि कैसे होते हैं उनकी विचारणा दर्शाते हुए कहा कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है तो सम्यत्व का नाश करेंगे नरक गति की प्राप्ति करवाएंगे और यावत जीवन याज पूरे जीवन पर्यंत वो टिकेगा। जबकि अप्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ है तो देशवीरति का नाश करेगा तिर्यंच गति की प्राप्ति होगी और 1 वर्ष तक टिकेगा। प्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ यदि है तो मनुष्य गति की प्राप्ति होगी सर्व व्यक्ति का नाश होगा और जो है 4 महीने 4 मास तक टिकेगा। स्वंजनन है तो देव गति की प्राप्ति यथाख्यात चारित्र नहीं आएगा और 15 दिन तक टिकेगा। अब यहाँ कौन सी गति और कितने समय टिकना और सिर्फ इन चारों प्रकार के यानी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन की तरतमता दिखाने के लिए यानी तीव्र मंदता दिखाने के लिए ये उदाहरण दिए हैं। ऐसा ही होता है ये जरूरी नहीं है किंतु गुणघात तो होता ही है। अब 4 क्रोध 4 मान 4 माया लोभ को समझाने के लिए 16 उदाहरण दिए हैं कि इस तरह चारों क्रोध एक दूसरे से कितने खतरनाक कितने भारी होते हैं इनकी विचारणा बताइए। तो क्रोध की बात बताते हुए कहा कि जहां 2 व्यक्ति के बीच में क्रोध आ जाता है वहां दरारें आ जाती है संबंधों में स्नेह में दरार हो जाती है। तो इसलिए क्रोध यानी गुस्सा कोप द्वेष तर्जना आक्रोश कलह वैमनस्य ईर्ष्या असूया मत्सर खेद उग्र रोष हया का उकलाट आदि जो है वो क्रोध की निशानी है। और ऐसा करने से क्या होता है
तो कि दो व्यक्ति के बीच में दरारें आ जाती हैं। तो चार प्रकार का क्रोध जो है वो कैसा है? तो चारों का उदाहरण देते हो क्या? स्वजलन क्रोध ऐसा, यहां भी दरार दिख रही है। प्रत्याख्यानी क्रोध ऐसा, यहां भी दरारें दिख रही है। अप्रत्याख्यानी क्रोध ऐसा, यहां भी दरार है। और अनंत अनुबंधी क्रोध ऐसा, यहां भी दरार है। यानी चारों दरार के उदाहरण दिए हैं, किंतु यहां जो दरार है उससे गहरी दरार ये है, उससे गहरी दरार ये है, और उससे भी गहरी दरार ये है। इनको भरने में जितना टाइम लगेगा उससे भी ज्यादा इसको मिटने में टाइम लगेगा, इसको मिटने में उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, और ये मिटने में काफी टाइम लगेगा। तो ये चारों क्रोध फिर से, ये स्वजलन, ये प्रत्याख्यानी, ये अप्रत्याख्यानी, और ये अनंतानुबंधी। क्रोध से क्या होता है? दो व्यक्ति के बीच में जहां क्रोध हुआ, आवेश हुआ, गुस्सा हुआ, वैर हुआ, अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, वहां दोनों के बीच में संबंध में दरार आ जाएगी। तो जितना गहरा क्रोध और जितना झगड़ा जो है वो बड़ा, उतनी दोनों के बीच में मन मुटाव का समय ज्यादा। तो संजलन क्रोध, तो कि संजलन क्रोध जैसे पानी में खींची हुई रेखा, यानी पानी में की गई हुई दरार की तरह है। जिस प्रकार पानी में खींची गई रेखा दरार जो है वो तत्काल मिट जाती है, उस प्रकार ये क्रोध है जो संजलन क्रोध, वो जल्दी से शांत हो जाता है। जबकि प्रत्याख्यानी क्रोध इससे भी ज्यादा खराब होता है। तो यह क्रोध धूल में खींची गई रेखा के समान है। जैसे धूल में खींची गई रेखा तुरंत नहीं मिटती, किंतु हवा आदि का झोंका आने पर फिर नष्ट होती है, उसी प्रकार यह क्रोध शांत होने में थोड़ा समय लगता है। इससे भी ज्यादा क्रोध है अप्रत्याख्यानावरण। जो पानी से भरे हुए तालाब आदि जो सूख जाते हैं, तब उसमें जो दरारें पड़ जाती है, उस तरह है। उसमें सिर्फ पवन आने से, हवा आने से दरार नहीं मिटती, किंतु फिर से पानी आएगा, जब बारिश आएगा तब वापस वो मिट्टी गीली होगी, तब वो दरारें दूर होगी। इस प्रकार इस क्रोध को दूर होने में और ज्यादा, यानी वर्ष पर्यंत टाइम लगता है। फिर अनंतानुबंधी क्रोध, तो यह दो पर्वत के बीच में जैसे, शिला के बीच में जैसे दरार आ गई है, उस तरह वो कभी जैसे जुड़ते नहीं है वापस, उसी प्रकार ये क्रोध अनेक उपाय के बाद भी जीवन पर्यंत शांत नहीं होगा। इतना खराब क्रोध वो अनंतानुबंधी है। इस तरह चारों क्रोध को एक दूसरे से तीव्र दिखाने के लिए चार उदाहरण दिए। क्रोध इसी जैसा है। क्रोध के बाद मान, तो मान के ये चार उदाहरण दिए। तो मान यानी गर्व, अहंकार, अभिमान, अनम्रता, अक्कड़ता, उसे मान कहेंगे। और ये मान जो है, जिस व्यक्ति में भी मान आता है, वो व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। उसमें विनम्रता जो है वो नहीं आती है, वो नम्र नहीं बन पाता है। यानी मानी जीव झुकता नहीं है। तो ये जो चार उदाहरण दिए, उसे यह पदार्थ को झुकाने में जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा उसको मोड़ने में टाइम लगेगा, और इससे भी ज्यादा इसको मोड़ने में टाइम लगेगा, और इससे भी ज्यादा ये जो है वो मुड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ऐसा है। ये जो है वित्रलता है, ये जो है वो लकड़ी है, ये जो है वो हड्डी है, और ये जो है वो पत्थर के स्तंभ है। तो मान जो है वो कैसा है? चार मान। तो स्वंजलन मान वित्रलता जैसा,
प्रत्याख्यानिमान सूखी लकड़ी की तरह, अप्रत्याख्यानिमान हड्डी की तरह, और अनंतानुबंधीमान वो पत्थर के थामले की तरह। तो यहाँ चारों मान की बात की गई। जैसे बेंत को, बेंत यानी जो नेत्र कहते हैं गुजराती में, जिसको नेत्रलता कहते हैं, नेत्र बेंत। जो बेंत है उसकी जो छोटी है, यानी बेंत की जो लकड़ी है, नेत्र की जो नेत्रलता है, उसे ऐसे थोड़े से श्रम के द्वारा, यानी थोड़ी मेहनत से हाथ से ऐसे मोड़ोगे तो वो मुड़ जाएगी। उसी प्रकार ये अहंकार जल्दी से छूट जाता है। प्रत्याख्याति, यह अहंकार लकड़ी के समान है। सूखी लकड़ी को पानी और तेल में भिगोकर उसके बाद में उसको नम्र बनाया जाता है, फिर उससे जो है वो झुका सकते हैं। उसी प्रकार थोड़ी कठिनाई से जो मान छूटता है वो प्रत्याख्यानी है। अप्रत्याख्यानी उससे भी ज्यादा कठिनाई, जैसे हड्डी, हड्डी को मोड़ने में बहुत ही कठिनाई होती है। उसी प्रकार जिस अहंकार जल्दी नहीं दूर होता वो अप्रत्याख्यानी कसाय। उससे भी ज्यादा गहरा कसाय है मान जो है अनंत अनुभूति। जैसे पत्थर के स्तंभ, तो पत्थर के स्तंभ को मोड़ने जाएंगे तो पत्थर के स्तंभ टूट जाएंगे, किंतु मुड़ेंगे नहीं। उस तरह अनंत अनुबंधी मान जो है जल्दी छूटता नहीं है। मान के बाद माया और लोभ। तो माया किसे कहेंगे? तो कोई माया यानी वक्रता, कूड़, कपट, दंभ, दगा, कुटिलता आदि को माया कहा जाएगा। और चार प्रकार की माया। और माया की बात करते हुए क्या क्या, मायावी जीव जो है वो वक्र होता है, यानी वो टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं रहता, सरल नहीं रहता। तो उसको समझाने के लिए ये जो है वो चार उदाहरण दिए, कि जैसे संजलन माया, प्रत्याख्यानी माया, अप्रत्याख्यानी माया और अनंतानुबंधी माया। तो माया भी टेढ़ा होने के लिए, उसे सीधा करने के लिए जिससे मेहनत पड़ती है, तो चार यहाँ उदाहरण दिए। संजलन माया वाला जो है वो बांस के छिलके की तरह है, किसी भी लकड़ा लकड़ी जो है उसके छिलके की तरह। तो इसे छिलके को ऐसे एक हाथों से ऐसे खींचेंगे तो वो बांस की छाल आदि जो है उसका टेढ़ापन निकल जाएगा, तुरंत ही वो सीधा हो जाएगा। तो इस तरह संजलन माया है जो है वो जल्दी से छूट जाएगी। प्रत्याख्यानी माया, वो माया बैल की मूत्र के धार के समान है। इसकी कुटिलता जो है वो थोड़ी कठिनाई से दूर की जा सकती है। फिर अप्रत्याख्यानी माया, यह माया भेड़ के, मेंढे के सींग की तरह है। इसकी सींग की वक्रता को दूर करने के लिए काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है। और अनंतानुबंधी माया, वो बांस के मूल की तरह है। जो बांस है उसके मूल जो है उसमें जो वक्रता है वो मिटती नहीं। बांस जलाएंगे और उसकी राख भी होगी तो उस बांस की राख में भी वो वक्रता दिखेगी, फिर भी वो नहीं छूटेगी। जिसे कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, उसी तरह। फिर लोभ। तो लोभ के उदाहरण देते हुए क्या है, लोभ, लोभ से जीव कर्मों के रंग में रंग जाता है। लोभ यानी मूर्छा, ममत्व, आसक्ति, असंतोष, तृष्णा, अभिलाषा, आकांक्षा। लोभ से आत्मा पर दाग लग जाते हैं। आत्मा कर्म के दाग से मलिन हो जाता है। इसलिए
लोभ के लिए कलर के यानी रंग के उदाहरण दिए। स्वंजलन माया, हल्दी जैसा। प्रत्याख्यानी माया, काजल जैसा। अप्रत्याख्यानी माया, कील जैसा। ये जो है ना यहाँ काला पदार्थ, उसे कील बोला जाता है, उसके जैसा। और अनंतानुबंधी लोभ, ये जो है वो कीरम जी के रंग जैसा। तो कहते हैं कि स्वजनन लोभ जो है वो हल्दी के रंग जैसा है। जैसे कपड़े में हल्दी का दाग रंग लग गया है, तो उसे तड़के में सुखाएंगे तो वो हल्दी का रंग उड़ जाएगा। तो उस तरह जो लोभ है वो जल्दी से दूर हो जाए वो अप्रत्याखानी लोग, उससे भी ज्यादा लोग। जैसे कपड़े में काजल यानी आंखों में अंजन जो करते हैं, उस काजल का रंग यदि लग गया तो उसको दूर करने में साबुन, टिकिया, पाउडर आदि का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो जल्दी से नहीं जाता है, उसके जैसा। अप्रत्याख्यानी लोग, उससे भी गहरा। जो बैलगाड़ी है, उसकी जो काली मली होती है। बैलगाड़ी पुराना है साधन, इसलिए यह आज के भाषा में जो भी गाड़ियां है, उसकी जो चेन की जगह होती है, या तो जो उसके व्हील टायर जो होते हैं उसमें जो काला मैल होता है ना, ग्रीस आदि लग के जो बनता है इंजन के ऑयल आदि, तो ऑयल आदि की मेल लगना कीचड़ के समान, तो वो लगने के बाद चिकना काला और गाढ़ा होने के कारण वो दूर करने में ज्यादा समय लगता है। उससे भी गहरा है अनंतानुबंधी लोभ का रंग, जो कीरमजी का रंग यानी चोल मजिठ का रंग जिसे बोलते हैं, जो एक प्रकार की वनस्पति है कि जिससे रंग जो बनाया जाता है वो रंग कभी छूटता नहीं है। जिस कपड़े में लगा वो कपड़ा फट जाएगा किंतु ये रंग नहीं छूटेगा, ऐसा गहरा रंग जिसका होता है। इस तरह लोभ का रंग भी इतना गहरा होता है कि जल्दी से छूटता नहीं है। इस प्रकार सोल कसाय की बात कही। ये जो है ये उदाहरण समय और गति की बात जो बताई, वो यह अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन जो है वो एक दूसरे से कितने तड़कनता वाले हैं, गहरे हैं, ये बताने के लिए उदाहरण आदि दिए। 16 उदाहरण जो दिए वो या तो गति जो बताई वो, या समय जो बताया वो। किंतु गुण घात जो है वो वास्तविकता है। सम्यक्त्व का घात, देश व्यक्ति का घात, सर्वव्यक्ति का घात और यथार्थ चारित्र का घात। अब नव नव कसाय, जिस्सु दया होई जे हास रही अरे शोक भय कुच्छा, सनिमित्त मन हवा तम इह हसाई मोहनीयम। अर्थात नव नौ कसाई जो है वो क्या है? तो क्या सबसे पहले नव नौ कसाई कौन सी? तो हास्य, रति, करति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। अब जस्सु दया होई जी, हास रही अरई शोक भय कुच्छा, सनिमित्त मन हावा तम इह हसाई मोहनीयम। અને હાસ્ય किसे कहते हैं आदि 6 की व्याख्या कही। फिर 3 वेद, पुरी सिद्धि तदु भयम, अहिलासो जब्बसा हवै सो, थी नर नपु वेउदो, पुंफुम तर नगर दासनो। यानी 3 प्रकार के वेद कैसे है उनकी विचारणा बताई। तो हास्य मोहनीय, क्योंकि जिस कर्म के उदय से जीव को कारण से या ना या बिना कारण हंसी आए वो, तो सबसे पहले तो कहते हैं कि
सोल जो है, चार क्रोध, चार मान, चार माया, चार लोभ, वो कसाय है। और इसको नौ कसाई कहा गया है, नौ को। तो नौ का अर्थ क्या? तो नौ का अर्थ साथ रहना। यानी कसाई के साथ जो भाव रहते हैं, उस भाव को नौ कसाई कहते हैं। अर्थात कसायों के साथ रहकर कसाई जैसा फल देने वाले ऐसे कसाई को नौ कसाई कहा जाता है। नौ यानी प्रेरणा, प्रोत्साहन करना। यानी जो भाव कसाई को प्रोत्साहित करता है, यानी परंपरा से कसाई लाने में कारण बनता है, उस भाव को नौ कसाई कहते हैं। और नौ यानी निर्बल, अर्थात कसाई से थोड़े निर्बल है। मतलब नौ कसाई यानी क्या? तो कसाई जो है उससे थोड़े निर्बल ऐसे भाव, उसे नौ कसाई कहेंगे। किंतु वो नौ कसाई क्या करते हैं? कसाई को प्रेरणा देते हैं। यानी परंपरा से कसाई को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे अभी दो व्यक्ति के बीच में मजाक मस्ती चल रही है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की आमने सामने पट्टी निकाल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की मजाक मस्ती, हंसी ठट्ठा मश्करी कर रहे हैं, ठीक है। उसी में किसी को अभी अभी हास्य चल रहा है, किंतु कोई बात ऐसी निकल जाएगी उस हंसी हंसी में कि दोनों में गुस्सा हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, और दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो ये कैसे हुआ? तो कि मश्करी करते करते, हास्य करते करते हो गया। मतलब हास्य ने क्या किया? क्रोध ला दिया। कई बार हमने भी ये अनुभव किया है कि पहले नॉर्मल मस्ती चलती है, एक दूसरे की टांग खींचाई चलती है, उसी में ही दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा हो जाता है, दोनों के बीच में बड़ा क्रोध हो जाता है कि फिर जीवन भर नहीं बोलते। तो शुरुआत कैसे हुई थी? हास्य से हुई थी। तो ये नौ कसाई क्या है? तो नौ कसाई ऐसे हैं कि जो करते करते कसाई में जीव कब चला जाए, इसलिए नौ या का अर्थ है प्रेरणा। और यही कसाई जो है वो कैसे फल देते? कसाई जैसे, कसाई के साथ में रहकर कसाई जैसा फल देने वाले जो मंद कसाई जो है, निर्बल जो कसाई, उसे ही नौ कसाई कहा गया। किंतु नौ का अर्थ नहीं के अर्थ में नहीं है। यहाँ नौ का अर्थ है साथ रहने वाले, प्रेरणा करने वाले, और निर्बल कसाई, उसे नौ कसाई कहेंगे। उस कसाई में नौ कसाई है, कौन कौन से, उनकी बात करें तो, क्योंकि कसायों से साथ रहकर अपना विपाक बताने वाले नौ कसाई कहलाते हैं। कसाई को प्रेरित करने वाले नौ कसाई कहलाते हैं। तो यहाँ कहते कि वो उसका वर्णन, तो ये बिना कारण ही या कारणवश हास्य आना, उसे हास्य मोहनी कर्म कहते हैं। जैसे भांड, भांड यानी अलग अलग वेश आदि करने वाला, नौटंकी जिसको बोलते हैं, वो सब करके उनकी चेष्टा आदि देखकर, अर्थात निमित्त पाकर जो हंसी आती है, उसको हास्य मोहनी कहते हैं। या तो बिना निमित्त के ही भूतकाल में कोई प्रसंग बन गया है, घटना घटित हो गई थी, उसको याद करके मन में ही मन में वो याद आने के कारण हंसी आती है। तो हंसना, हास्य आना, वो भी मोहनी का प्रकार है, हास्य मोहनी, कारण से या बिना कारण से। अर्थात ये जो हास्य है और निमित्त से भी आता है, या तो बिना निमित्त से भी आता है। तो ये जो है सब, वो नौकसाई मोहनीय क्या करते हैं? तो कि हास्य जो है वो गंभीरता गुण का नाश करता है। रति जो है वो उदासीनता का नाश करता है। अरति जो है वो आनंद गुण का नाश करता है। शोक जो है वो अशोक गुण का नाश करता है। भय जो है वो निर्भयता का नाश करता है। और जुगुप्सा जो है वो अजुगुप्सु का नाश करती है। और
कुल मिलाकर आत्मा का स्वभाव है स्थिरता। तो ये आठों कसाई मिलकर जो भाव उत्पन्न करते थे, अगांभीर्य आदि, उससे जीव का स्थिरपन दूर होता है, चंचलता प्रकट हो जाती है। इसलिए कसाई, नौ कसाई जो है, वो आत्मा के स्थिरता गुण को नाश करता है। जैसे हास्य गंभीरता गुण को नाश करने वाला दुर्गुण है। इसलिए गंभीरता गुण को दूर करके जीव को हंसाता है, वो कर्म जो है हास्य मोहनी है, निमित्त से या अनिमित्त से। निमित्त यानी कभी कभी कारण से हमें हास्य आता है, और कभी कभी सामने कोई कारण नहीं है तो भी, जैसे सामने कोई ऐसी घटना बन गई, या सामने कोई ने ऐसा जोक सुनाया, तो कुछ सुनने से, कुछ देखने से हमें हास्य आता है। जैसे टीवी पर आते हुए अनेक प्रकार के कॉमेडी शो देखकर हास्य आ जाता है। और कभी कभी कल देखा हुआ एपिसोड आज बैठे बैठे याद आ जाता है, तो भी हास्य आ जाता है। तो वो निमित्त के बिना है, और पहला जो है निमित्त के कारण से है। यानी जैसे देखने पर, अभी हम टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा या तो कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, और उसी समय उसमें कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसा नाटक दिखाई दिया, मतलब ऐसी कुछ मिमिक्री, ऐसी कुछ चेष्टाएं, ऐसा कुछ वर्तन देखने को मिला तो भी हमें हंसी आती है, या तो कुछ ऐसा सुनने मिला तो हमें हंसी आती है। वो निमित्त से हुआ। अब एपिसोड पूर्ण हो गया, सीरियल खत्म हो गई, फिर हम बैठे हैं, और बैठे बैठे हमें वो याद आ जाता है, तो फिर भी वो हमें हंसी आता है, तो वो बिना निमित्त से हुआ, कि सामने कोई ऐसा निमित्त नहीं है। तो इसी तरह का निमित्त से और बिना निमित्त से हंसना, वो हास्य बहुनी कर्म है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ अंदर ही अंदर याद आता है और हम मुस्कुराने लगते हैं, सामने वाला बोलता है, क्यों हंसे? तो नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हम बोलते हैं, मगर हमें पता है कि हम क्यों हंसे, तो बिना निमित्त से हुआ। और सामने कुछ ऐसी चेष्टाएं हुई, फिर हमें हास्य आ जाता है। और हमारा गांभीर्य गुण तो जो है ना, वो इतना, जिसको कहते हैं खींचना है, कि हमें हास्य में भी कैसी 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 बातों में हंसना दे, मतलब जैसे हम बैठे हुए हैं चार पांच जन, और बैठे बैठे हमारे सामने किसी ने केले का छिलका फेंका, ठीक है। अब हमें, यदि हमने गंभीर गुण हम में होता, तो हम गंभीरता से सोचते, या तो उन व्यक्ति को सलाह देते, या तो हम स्वयं लेकर उस केले के छिलकों को डस्टबिन में रख देते। किंतु हम बैठे हैं, किसी ने केले के छिलका फेंका, और कोई गोल मटोल और बड़े शरीर वाला आ रहा है, और बिना देखे उसका पैर जो है वो केले के छिलके पर लगाया, और वो जो है वो फिसल कर गिर गया, और सबसे पहले हमें वो देखकर हास्य आता है, और हम हंसने भी लगते हैं। कई बार ऐसा होता है, कोई भी गिरता है तभी भी हमें हंसना आता है। तो कोई व्यक्ति गिरे, उसमें हंसने की क्या जरूरत नहीं, वहां हमें उसकी मदद आदि करनी चाहिए, ठीक है। फिर भी हम मदद आदि कर सकते हैं, किंतु कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कई व्यक्ति उस तरह से गिरते हैं कि हमें हंसी आ ही जाती है, ठीक है। तो ये सब है हास्य मोहनी कर्मा का उदय, जो गंभीरता गुण का नाश कर देता है। दूसरा नंबर का गुण है रति। तो रति मोहनी, यानी जिस कर्म के उदय से अनुकूल सामग्री, अनुकूल व्यक्ति मिलने पर उनके प्रति आकर्षित हो जाना, उनके प्रति प्रीति भाव पैदा हो जाना, उसे रति मोहनीय कहते हैं। ज्यादातर हमें
जो आजकल के बड़े बड़े शोरूम और मॉल में जाते हैं, तब हमें यही रति मोहिनी का बार बार उदय हो जाता है। जैसे गहने खरीदने गए, कपड़े खरीदने गए, या तो मॉल में गए, समझो कि कपड़े के बड़े शोरूम में गए, तो देखा जाए तो लेने का तो एक या दो जोड़ी होता है। फिर भी हमें वहां पूरी बाजार घूमनी होती है, और हर बाजार के हर दुकान में पांच छह जोड़ी कपड़े तो बहुत अच्छे होते हैं, जिनको देखकर हमें रति उत्पन्न हो जाए, काश ये सब ले सकता। और भले ही खरीद के दो ही जोड़ी आए, किंतु घर आकर उस दो जोड़ी को दिखाकर 2 घंटे बात करेंगे कि वहां ऐसा भी था, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा रहा, फिर भी क्या करूं नहीं ले पाया, वो तो अलग ही डिजाइन का था, वो तो इतना बड़ा था, इतना अच्छा था। फिर दूसरा तो देखा तो मैं तो एकदम पागल हो गया आदि करते हैं ना, पूरती। उसी तरह गहनों के भी, भले ही 1 तोले के ही गहने लेने जाने हैं, फिर भी देखेंगे 10 तोले वाले सभी हार, और उन्हीं हार को देख देख कर, हाथ लगा कर, ऐसे गले में थोड़ी देर डालकर वापस रख देंगे, नहीं नहीं ये नहीं लेंगे। ये सब रति, यानी जिस कर्म के उदय से अनुकूल सामग्री मिलने पर उसमें प्रीति पैदा हो जाती है, अनुकूल सामग्री को देखकर वहां ममत्व उत्पन्न हो जाता है, वो है रति मोहनीय कर्म। उससे ठीक विपरीत अरति मोहनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से प्रतिकूल सामग्री मिलने पर, देखने पर अप्रीति यानी उद्वेग भाव हो जाता है कि ये कहाँ हुआ। जैसे सब्जी मंडी पर जाते हैं, तो सब्जी मंडी पर पूरा सब्जी का ठेला लगा हुआ है, तो जैसे किसी को करेला अच्छा नहीं लगता है, तो करेले वाली दुकान में करेला देखकर ऐसे मन में अरति भाव हो जाएगा, अभी वो करेला आपके मुंह में नहीं किसी ने डाला है, आपके थैले में भी कहीं नहीं किसी ने नहीं, फिर भी हम अरति करेंगे करेले आदि को देखकर। तो वो है अरति भाव। उसी तरह व्यक्ति में भी होता है। कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं देखने अनुकूल व्यक्ति, उससे रति हो जाए, कहीं व्यक्ति के साथ अरति होती है। इसी तरह भय, भय यानी डरना, बीक लगना, भयभीत हो जाना, कारण से और बिना कारण भी। जैसे बैठे हैं और बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, भय लगने लगता है। और उसी तरह सामने भूत की फिल्म देखी तो भय लगना है, फिर भूत की पिक्चर पूर्ण हो गई, फिर अकेले घर में बैठे हैं और अचानक ही ऐसा सिर्फ खिड़की खुली, तब हमें भूत की देखी हुई फिल्म का स्मरण हो जाता है, तो तब भी भय लगने लगता है। तो डरना, हास्य करना, रति करना, आरति करना भय। उस तरह शोक यानी रोना, बिलखना, आक्रंदन करना वो, जुगुप्सा घृणा करना वो। आगे त्रण वेद की विचारणा परसों के पाठ में। हाँ बोलिए, प्रश्न 1 बाय 1। जूली बेन, प्रश्न। जी गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि ये जो अहंकार का तीसरा अप्रत्यखानी अप्रत्याख्यानीय मान, हाँ। कुछ उसमें हड्डी के समान उपमा दी, हम्म। और ये अप्रत्याख्यानीय माया इसमें भेड़ के सिंग के समान दी। मुझे तो हड्डी को तो हम कैसे मोड़ सकते हैं ना गुरु जी। तो एक ये बराबर। डाउट, और ये इसमें माया में भी वही डाउट सेम, कि भेड़ के सिंग तो हार्ड हो जाते हैं ना गुरु जी, फिर वो मुड़ते हैं क्या, बराबर। वो हटते हाँ, हैं? अर्चना बेन। गुरुजी, आपकी आवाज है ना बहुत लो हो गई है, क्योंकि बराबर। हमारा वैल्यू फुल है तो भी नहीं आती। और इसकी पीपीटी आप भेज सकते हो? हाँ ठीक है। हाँ, जी गुरु जी, हिमांशु पीपीटी बेन। चाहिए। જી हाँ। ગુરુજી, પ્રણામ ગુરુજી. તો हम्म। મારો પ્રશ્ન એ છે
કે ગુરુજી હું તો ભગવાનને જોઈને મને તરત જ સ્માઈલ આવી જાય.